नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के नए कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डिफरेंस निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का। इसमें क्या है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1250 रुपये, ठीक है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1250 का। सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का अगर हम निकालना चाहे तो 1250 को PRT/100 के फार्मूला से निकालेंगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट और ये हो गया टाइम। 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम अभी। तो ये इसको आप डिवाइड करोगे तो 25 चौक 100, 25 25 125 और ये हो गया 4 4 यानी कि 50 रुपये। 1 साल के लिए आपको 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट देते हो तो दूसरे साल के लिए भी आपको 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि 2 साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 100 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्यों होता है? बिकॉज आपको जो इंटरेस्ट आया इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो आप इंटरेस्ट इस पर भी निकालोगे कि 50 पे भी 4/100 का इंटरेस्ट लगाओगे और ये जो होगा ये 2 आएगा एक्स्ट्रा। तो यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 50 और 50 100 रुपया तो देना पड़ेगा ही, साथ में 2 रुपया और, यानी कि 102 रुपया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और 100 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालना है तो CI माइनस SI करेंगे और वो आपका आ जाएगा 2। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि हमने क्या किया, 1250 का एक बार हमने 4/100 निकाला जिसके 50 आ गया और उसी का 4/100 निकालेंगे तो ये हमारा 2 के बराबर आ जाता है। यानी कि इस फार्मूले से हम डायरेक्ट क्या है उसका डिफरेंस को निकाल सकते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। और ये फार्मूला भी बनता है कि PR² डिवाइडेड बाय 100 × 100। ये आपका CI माइनस SI का एक फार्मूला भी है जहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो CI माइनस SI का डायरेक्ट फार्मूला और डायरेक्ट यहाँ से आप डिफरेंस निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट भी इसको आप समझ में आ गया, आपको फार्मूला भी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम इसी तरह से करें तो हम इसको सिर्फ यहाँ पे कैंसिल करना रह गया है। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो गया 25 चौक 100 और ये 25 25 125, फिर ये हो गया 25 चौक 100, 25 दूना 50, ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ से भी आपका 2 डिफरेंस आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दे रखा है उन्होंने 30 का। अब क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है तो हम प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया P, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट R दे रखा है तो R हम मान लेंगे और R दिया हुआ है 5। तो हमने क्या किया कि उस फार्मूले में बैठा, फार्मूले में आप पुट कर दो, या फिर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक बार हम 5/100, एक बार हम 5/100 निकालेंगे और दूसरी बार हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस। वो डिफरेंस किसके बराबर है? वो डिफरेंस है 30 के बराबर। तो हम सम निकालेंगे तो सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए हम प्रिंसिपल डायरेक्ट निकालेंगे 30 और ये 100, ये हम इसको यहीं कैंसिल कर लेते हैं। 20 25 100 और ये हो गया 20 25 100। ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो प्रिंसिपल आपका आएगा 3 दूना 6 दूना 12 और 1 2 3 0, ठीक है। इस तरह से आपका फार्मूला में बैठ जाएगा। अब फार्मूला में क्या है, तो फार्मूला में आपका यही सिखाए थे P/R² डिवाइडेड बाय 100 × 100 और ये हो गया आपका CI माइनस SI के बराबर। तो देखोगे तो ये फार्मूला ही है। ये आपको कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ गया, फार्मूला से भी आप कर सकते हो। आप फार्मूला से पुट करके देखोगे फार्मूला से भी सेम आंसर यही आएगा 12 था, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर इस तरह के लिए क्वेश्चन के लिए आपको क्या है कि वो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, रेट चेंज कर दिया। जबकि फार्मूला में क्या होता है PR² डिवाइडेड बाय 100 × 100। जहाँ पे आपको R अगर सेम रहेगा तभी आप CI माइनस SI के बीच का डिफरेंस बता सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उन्होंने रेट चेंज कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ पे ये है कि हमने 40,000 का रुपया लिया, 40,000, और उसमें 2 साल के लिए लिया। पहले साल आपको लगा जो रेट वो लगा आपका 4% का और दूसरे साल जो रेट लगा आपका 5% लगा। अब जो डिफरेंस यहाँ से जो निकलता है आपको पता है कि वो क्या निकलता है, वो निकलता है CI माइनस SI।
डिफरेंस निकलता है। तो हमने क्या किया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 5 चौक 20, 20 चौक 80। तो ये हो गया आपका CI माइनस SI। तो ये आपका आंसर आ गया इसका 80। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में ट्राई कीजिए और सॉल्यूशन कमेंट में करिए कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो अगले कॉन्सेप्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के।